हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे एसएमपीएस से रिलेटेड है, यानी कि एसएमपीएस के मॉड्यूल से रिलेटेड है। यानी कि इस टाइप का जो मॉड्यूल बाज़ार में मिलता है उससे रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ये दोनों मॉड्यूल का नंबर आपको दिखाऊं तो CA515 है और इसका भी नंबर CA515 है, मगर दोनों की डेटा शीट भी अलग है। दोनों के वायर सेम है कि 5 वायर ही है, ये भी 5 वायर वाला है। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि ये अलग आईसी का इस्तेमाल किया है और इसमें अलग आईसी का इस्तेमाल किया है। और डेटा शीट के मुताबिक आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कंपोनेंट कितने लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल मिलाकर ये बड़ी वाली आईसी मिला के 12 कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। मगर इसमें आप देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट कितना आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि इस मॉड्यूल में 9 कंपोनेंट्स बड़ी आईसी को मिला के होता है और इसमें बड़ी आईसी को मिलाकर 12 कंपोनेंट होते हैं। यानी कि दोनों मॉड्यूल अलग अलग है, इसकी डेटा शीट भी अलग है और इसके आउटपुट में जो वायर दिए गए हैं ये वायर सेम कलर के हैं और सेम जगह पर लगाना होता है, मगर दोनों की डेटा शीट अलग अलग है। दोनों की आईसी भी अलग अलग है। हालांकि इस आईसी में कुछ नंबर हमें शो नहीं करता है, कंपनी वाले इस आईसी में नंबर नहीं देते हैं। फिर भी हमें अंदाज़ा लगाना होता है अपने से कि इसकी डेटा शीट हम कैसे निकालें। तो मैंने कुछ इस तरीके से डेटा शीट निकाली है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैंने आपको ये 12 कंपोनेंट वाला वीडियो मैंने आपको दे दिया है, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे दिया है और कौन सा वाला दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो जो है मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि ये वाला जो मैंने डायग्राम, ये 12 कंपोनेंट वाला जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दे दिया है, जो इसी तरीके का ये मॉड्यूल है और उसको कैसे बैठाया जाता है वो भी मैंने समझाया था। और इसकी डेटा शीट कितनी, कौन सी पिन पर कौन सी पिन क्या काम करती है, PWMIC, वो भी मैंने डेटा निकाल के आपको दिया था। मगर ये 12 कंपोनेंट वाला मॉड्यूल में आज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको दे दिया है। आज मैं बताने वाला हूँ 9 कंपोनेंट वाला, यानी कि 9 कंपोनेंट जिसमें लगे हैं वो वाला मॉड्यूल CA515 और ये 12 कंपोनेंट वाला मॉड्यूल CA515। दोनों का नंबर सेम है मगर डेटा शीट भी अलग है, कंपोनेंट भी अलग है। तो आज हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा, मान लीजिए कि SM ट्रांसफार्मर है जिसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है।
अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारा मॉड्यूल है वो कौन से SMPS में हम डाल सकते हैं, यानी कि जिस SMPS में आउटपुट लोड कम हो उसी SMPS में इसको डाला जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि जहाँ पर इस मॉड्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा आप 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जहाँ पर आउटपुट SMPS देता है उसी में ज़्यादातर इसको फिट किया जाता है, उसी के लिए ये आम तौर पर बनाया जाता है। क्योंकि जो SMPS हमें लो करंट लेता है, लो एम्पियर लेता है, लो वोल्टेज आउटपुट करता है, लो वोल्टेज जो आउटपुट में देता है, उसी SMPS में ख़ास तौर पर इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हाई एम्पियर, हाई करंट, हाई वोल्टेज वाले SMPS में ये आप फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमूमन लो वोल्टेज, लो करंट, लो एम्पियर, लो वोल्टेज के लिए ये ख़ास तौर पर बनाया जाता है। अब मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि अब इसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाए। आपने देखा कि इसमें 5 कलर होते हैं वायर के, कि एक हमारा रेड होता है, एक हमारा वाइट होता है, एक हमारा ग्रीन होता है, और एक हमारा ब्लैक होता है, और एक हमारा ब्लू होता है। कुल मिलाकर 5 वायर इसमें लगते हैं। तो सबसे पहले हम रेड की बात करेंगे। ये हमारा रेड है, तो रेड कहाँ पर दिया जाता है? तो रेड की बात कर ले तो हम जहाँ पर, यानी कि SMPS के जिस भी वाइंडिंग के एक सिरे पर हम 300 वोल्ट जहाँ इन करवाते हैं, यानी कि मेन फिल्टर से सीधा किसी एक वाइंडिंग में जाता है, वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है। और उसी वाइंडिंग का सामने वाला जो सिरा होता है वो हमारा ड्रेन पॉइंट कहो, कलेक्टर पॉइंट कहो, या स्विच पॉइंट कहो, या ऑन ऑफ पॉइंट कहो, वहाँ पर इस रेड को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि मैंने यहाँ ये बोर्ड को यहाँ पर दर्शाया है, और वहाँ से रेड हमारा ड्रेन पॉइंट पर जाता है। अब बात कर लेते हैं हम वाइट वायर की। ये वाला वाइट वायर कहाँ पर दिया जाता है? तो वाइट वायर की बात कर ले तो वाइट वायर इस मॉड्यूल के मुताबिक यहाँ जो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, प्राइमरी की साइड में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है जो हमारी प्राइमरी VCC को बनाता है। यानी कि प्राइमरी साइड अगर हमारी IC है या ट्रांजिस्टर टाइप है या कुछ भी है, इसको VCC इसके लिए बनाने का काम ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग करता है। मगर इसमें इस डिजाइन में आप देखेंगे कि यहाँ से वाइट वायर हमारा सीधा ही वाइंडिंग में जाता है, न कि हमारे इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के डायोड के कैथोड पर नहीं दिया जाता है, बल्कि इसी में दिया जाता है। क्योंकि ये डायोड और ये फिल्टर इसमें इनबिल्ट होता है, अंदर ही होता है। यानी कि आप इस डायोड को देख रहे हैं, जहाँ पर आपको डायोड दिखाई दे रहा है, ये हमारा डायोड है। जो ये है वो डायोड इसी लाइन में आता है। अगर आप यहाँ भी दे देंगे तो भी चलेगा और यहाँ देंगे तो भी चलेगा, मगर इस कंपनी ने हमें यहाँ पर देने को कहा है, क्योंकि डायोड अंदर में इनबिल्ट है।
तो यही दिया करें इस वाइंडिंग में, यानी कि AC वोल्ट यहाँ पर हमें देना होता है। ये डायोड के थ्रू जो DC बनता है वो वोल्ट हमें नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का, जो हमारा ग्रीन वायर है। जो ग्रीन वायर कहाँ पर दिया जाता है, तो ग्रीन वायर आप देखेंगे कि यहाँ से आप यहाँ, यानी कि 300 वोल्ट यहाँ से हमें देना होता है इसके अंदर। और इसके आप इंटरनली डायग्राम देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा एक प्रकार से स्टार्ट सप्लाई है। जो 300 वोल्ट यहाँ इन करवाते हैं, तो इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स लगे हैं वहाँ पर हमें हाई वैल्यू का रजिस्टर दिखाई देता है, और वही हाई वैल्यू के रजिस्टर के थ्रू हमें IC में इन करवाया जाता है। तो जहाँ पर भी 300 वोल्ट से हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाया गया हो, यानी कि 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर लगाया गया हो, और उसके थ्रू IC को किसी भी एक टर्मिनल पर जाता हो, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा स्टार्ट सप्लाई है। तो हमारे 3 वायर कंप्लीट हो गए। अब चौथा वायर हमारा ब्लैक है। तो ब्लैक इस कंपनी के इस मॉड्यूल के मुताबिक यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लैक है, जो यहाँ से यहाँ मेन फिल्टर के ग्राउंड पर जाता है, यानी कि ये हमारा पिन है, ग्राउंड पिन है, नेगेटिव पिन है। तो ये हमारा मेन फिल्टर के यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी। जहाँ जहाँ प्राइमरी वाला वाइंडिंग है वहाँ पर जो ग्राउंड, प्राइमरी का ग्राउंड है, वहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। अब आता है आखिरी वायर हमारा, जो ब्लू कलर का वायर है, जो यहाँ पर आपको दिखता होगा। ये हमारा ब्लू है। ब्लू हमारा यहाँ से लेकर इस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर जाता है। तो जो वायर ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर जाता है, उसे हम अमूमन फीडबैक के तौर पर पहचानते हैं। यानी कि ये पिन हमारा ब्लू वायर जो है वो हमारा फीडबैक वायर है। तो वहाँ से जो हमारा ऑप्टो कपलर है, वहाँ आउटपुट से एक फीडबैक सर्किट लगी हुई होती है, और वहाँ से जो भी कंट्रोल किया जाता है आउटपुट को, और हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है, जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, उसी के मुताबिक ये हमें यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है। तो अब हमारे पांचों वायर कहाँ पर देने हैं वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें जानना है कि ये वाला जो डिज़ाइन कंपनी ने बनाया है, ये वाला डिज़ाइन, इसका इंटरनली कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से लगाया है, और इसकी IC की डेटा शीट मैंने किस तरीके से निकाला है वो आपको मैं शो करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने IC की डेटा शीट लगाई है, यानी कि ये हमारा PWM IC है, और इसकी 1 नंबर पिन है। वहाँ पर हमें देखने को मिला कि 1.5 ओम्स, दूसरा 1.5 ओम्स और तीसरा 1.5 ओम्स पैरेलल कर दिया है, यानी कि तीनों को ऊपर की साइड और तीनों को नीचे की साइड जोड़ दिया है और ग्राउंड कर दिया है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा करंट सेंस रेजिस्टेंस है। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारा मोस्फेट अगर अलग से लगा होगा किसी SMPS में, तो आपको वहाँ पर सोर्स में आपको एक लो ओम्स का रजिस्टर, यानी कि 0.33 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड होता हुआ मिलता है, जो हमारा करंट सेंस का रजिस्टर होता है। उसी तरह इस IC में ये करंट सेंस रजिस्टर है, जो करंट को सेंस करता है। अब इसकी 2 नंबर की पिन है,
वहाँ से हमने ट्रेस किया तो वहाँ पर वो ब्लू कलर, यानी कि ये ब्लू कलर जो है हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और ब्लू कलर हमारा कपलर की पिन नंबर 4 पर जाता है। तो ये ब्लू कलर हमारा हो गया। अब 3 नंबर और 8 नंबर शॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि उसको जोड़ दिया गया है और 8 नंबर से 3 और 8 हमारा ग्राउंड पिन है, जहाँ पर ब्लैक वायर लगा हुआ होता है। ये वाला ब्लैक वायर ये है, तो वहाँ पर इसको ग्राउंड किया जाता है। जो मैंने अभी बताया, किसी भी जगह पर आप प्राइमरी का ग्राउंड दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि पिन नंबर 4 हमारी और 5 एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है और यहाँ पर इसको रेड कलर का वायर लगा दिया है जो हमारे ड्रेन पॉइंट पर जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्रेन। 6 नंबर की पिन हमारी NC है और 7 नंबर की पिन की बात कर ले तो वहाँ से एक रजिस्टर लगता है 1 मेगा ओम्स का, जो ग्रीन वायर में जाता है और ग्रीन वायर हमारा यहाँ से 300 वोल्ट दिया जाता है, यानी कि ग्रीन वायर हमारा ये है, वहाँ से 300 वोल्ट प्लस 300 वोल्ट यहाँ इन करवाया जाता है और इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर स्टार्ट सप्लाई दिया जाता है। और यही स्टार्ट सप्लाई जो बनता है यहाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ 18 वोल्ट का जीनर ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी कि जीनर का कैथोड हमारी इस 7 नंबर की पिन के साथ अटैच होता है और एनोड को ग्राउंड किया जाता है, ताकि ये जीनर का काम क्या होता है कि इस रजिस्टर से जो भी वोल्टेज आते होंगे तो वो 18 वोल्ट को यहाँ रोके रखेगा और उससे जो भी ज़्यादा वोल्ट आते होंगे उसको वो ग्राउंड कर देता है, यानी कि बाईपास कर देता है और उसको एक PF लगाकर फिल्ट्रेशन किया गया है। और यहाँ जो हमारा 18 वोल्ट स्टार्ट सप्लाई के लिए बनता है, तो यहाँ एक 10 ओम्स का रजिस्टर लगा के यहाँ एक डायोड लगा के वाइट वायर दे दिया गया है, यानी कि इसमें जो हमारा डायोड है और बाजू में 10 ओम्स का रजिस्टर है, इसके बाजू में आप देख सकते हैं। तो उन दोनों को, यानी कि ये हमारा डायोड है और ये हमारा 10 ओम्स का रजिस्टर है, ये दोनों ये है और फिर से इसको 7 नंबर के साथ जोड़ दिया है, यानी कि ये हमारा स्टार्ट सप्लाई हुआ और ये स्टार्ट हो जाने के बाद हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई जो बनता है, उसी से जो हमने वोल्टेज AC यहाँ पर इनपुट करवाना होता है। जैसे कि यहाँ ये हमारा वाइट वायर है, तो ये हमारा वाइट वायर है और इंटरनली आपको यहाँ पर डायोड और रजिस्टर दिखाई दिया, वो ये वाला रजिस्टर है और पिन नंबर 7 के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा बनता है और दोनों बोर्ड में आपको IC का नंबर कंपनी वाला शो नहीं करता है, तो हम अपने हाथों से ही ये डेटा बनाना पड़ता है। और इन दोनों डेटा अलग है, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो हमारा 12 वोल्ट यानी कि 12 कंपोनेंट्स वाला मॉड्यूल और ये हमारा 9 कंपोनेंट वाला मॉड्यूल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 और 2 के बीच हमारा टाइमिंग रजिस्टर यानी कि RT लगा है और यहाँ CS लगा है, यानी कि 1 नंबर पर CS लगा है। और यहाँ आपको 2 नंबर की बात कर लूँ तो ये 2 नंबर पर ये हमारी VCC पिन है, तो यहाँ पर 2 नंबर हमारी यानी कि फीडबैक पिन है। अब 3 नंबर इसकी बात कर ले तो ये हमारा ब्लू वायर के साथ अटैच है, यानी कि 3 नंबर इसकी फीडबैक है
तो इसमें 3 नंबर हमारी ग्राउंड पिन है, यानी कि GND ग्राउंड है। और इसकी 4 नंबर की पिन आप देख लीजिए कि इसकी CS पिन है, तो इसकी 4 नंबर हमारी ड्रेन पिन है। 4 और 5 नंबर ड्रेन पिन है और 5-6 इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसमें 6 नंबर हमारा NC है और 7-8 जोड़ के इसको ग्राउंड पिन बनाया गया है, तो इसकी 7 नंबर की पिन हमारी VCC बन जाती है और ये हमारी 8 नंबर की पिन ग्राउंड बन जाती है। तो दोनों की डेटा शीट अलग है और दोनों का बोर्ड में कंपोनेंट्स भी अलग अलग है। IC भी ऐसा कह सकते हैं कि दोनों की IC भी अलग अलग है। दोनों IC की डेटा अलग है, उस हिसाब से दोनों IC भी अलग अलग होगी और इसको अलग अलग टाइप से, यानी कि दोनों का नंबर भी एक है, दोनों का वायर का कलर भी एक है, दोनों के वायर के कनेक्शन भी एक है, मगर दोनों की डेटा शीट अलग है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।